दोस्तों, महात्मा गांधी उन लोगों में से एक है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक टिके रहे और उनके साथ हजारों लोगों ने मिलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी। दोस्तों, आज हम उन्हें महात्मा गांधी के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुनकर अंग्रेजों को पसीने छुड़वा दिए थे और भारत को आज़ादी दिलवाई थी अहिंसा के मार्ग पर चलकर। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 जब गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर में। दोस्तों, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, उनका जन्म भले पोरबंदर में हुआ पर बाद में वो अपने पूरे परिवार के साथ राजकोट में आ गए और रहने लगे। दोस्तों, गांधी जी जब 9 साल के थे तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू करा था। गांधी जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के थे। गांधी जी किताबों को अपना दोस्त माना करते थे और मन लगा के पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद उनकी 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से शादी हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह बहुत ज़्यादा हुआ करता, इसी कारण कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दिया करती थी। गांधी जी जब 15 साल के थे तब उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ, पर वो भी कुछ समय बाद ही मर गया, जिसके बाद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया था और वो बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे। जिसके बाद साल 1887 को उन्होंने अहमदाबाद के हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उसके बाद 1 साल बाद 1888 को उनको एक और बार बच्चा हुआ। जब वो भारत वापस आए तो उनकी माँ ने उन्हें अपने घर परिवार से छोड़कर दूर जाने के लिए मना करा, पर गांधी ने किसी भी तरह माँ को मना लिया और उसके बाद वो वापस लंदन चले गए। जिसके बाद उन्होंने 3 साल लॉ की पढ़ाई करी और 1951 को वो पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस अपने देश भारत आ गए। दोस्तों, वो जब भारत आए तो भारत में इतना ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी को भी नौकरी के लिए धक्के खाने पड़े। उसके बाद 1993 में उन्हें अब्दुल्ला एंड कंपनी में नौकरी मिली, पर उस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्हें वहाँ पर रंग भेदों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पर उसके कारण ही महाविवाद के कारण गांधी जी सक्षम हो गए लड़ने के लिए और वहाँ पे लड़ते रहे। दोस्तों, वैसे तो गांधी जी साउथ अफ्रीका बस 1 साल के लिए गए थे, पर वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ अन्याय देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ पे लगभग 20 सालों तक रहे। वहीं पर उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी करी, जो भारतीयों के लिए काम करती है। दोस्तों, वो वहाँ पे सालों तक आंदोलन करते रहे, जिसे देखकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से निवेदन करा कि आप अपने देश भारत आए और भारत को स्वतंत्रता के लिए काम करें। जिसके बाद उनके बात मान 1915 में गांधी जी भारत आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने और स्वतंत्रता में के लिए लग गए। दोस्तों, जब गांधी जी भारत आए तो लोगों के कुछ समय में ही वो बहुत ज़्यादा सहीते बन गए। लोग उनके बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे और उनके बात मानने लगे। इसी के साथ उन्होंने साल 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू करा था। असहयोग आंदोलन में भारत के सभी लोगों ने इनका साथ दिया और अंग्रेज़ों के बनाई हुई सभी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया और अपने खुद देसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। जिसके बाद अंग्रेज सरकार कांप गई और उन्होंने गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। गांधी जी के जेल में बंद जाने के बाद उन लोग में और गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में और बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। जिसके बाद गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च निकाला, जिसके कारण 60,000 से ज़्यादा लोगों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद उन्होंने वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, जिसके कारण पूरा भारत एक हो गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने लगा, जिस कारण गांधी जी और कई वीरों को जेल में बंद कर दिया गया। फिर भी गांधी जी रुके नहीं और उन्होंने लोगों के लिए काम करते रहे और कई वीरों के सहयोग के कारण साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया और गांधी जी के कारण बिना खून खराबे के भारत आज़ाद हो गया और अहिंसा से।
1947 में भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था। उसके कुछ समय बाद गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही नवंबर 1949 में गोडसे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, आज गांधी जी भले हमारे बीच नहीं हो, पर लोगों के दिल में आज भी गांधी जी बसे हैं कि किस तरह उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना किसी खून खराबे के भारत को आज़ादी दिलवा दी। दोस्तों, गांधी जी थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा के कारण ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। दोस्तों, गांधी जी के कारण ही भारत आज़ाद हो पाया है।